आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ले जा मेरी दुआएं परदेश जाने वाले। नाजरीन, यह खूबसूरत नगमा दिलीप कुमार और नरगिस के लिए लता मंगेशकर जी ने ही गाया था। इस नगमे में बिछड़ने के एहसास को दिखाया गया है कि जब कोई अपना दूर चला जाए तो कैसा महसूस होता है। कुछ ऐसा ही अदाकार शाहरुख खान को भी लता दीदी के बिछड़ने पर महसूस हुआ जब लता जी अपने आखिरी सफर पर थी। शाहरुख खान ने हर दिल अजीज लता जी के लिए दुआ के लिए हाथ उठाए तो अब इस पर भी सवाल उठने लगे। सवाल यह उठता है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं? हम अपनी रिवायत, भाईचारा, तहजीब और सकाफत से इतनी दूर कहां चले गए हैं? या हमारी रिवायत को आखिर किसकी नजर लग गई है? हमारी तहजीब को यह गहन क्यों लग रहा है? इस तरह का कि जो फिरका वारियत है ये कहां से आ रही है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मारूफ अदाकार रजा मुराद साहब जुड़े हुए हैं। रजा मुराद जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मेरे साथ डॉक्टर बीसी शास्त्री जी, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। डॉक्टर बीसी शास्त्री जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। कुछ और मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले रजा मुराद जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, गांव में या शहरों में हम देखते थे कि मस्जिदों के बाहर किस तरह से नॉन मुस्लिम जो औरतें होती थी या उनके घर वाले अपने बच्चों को लेकर दुआएं लेने के लिए, दुआ छुड़वाने के लिए जिसे हम कहते थे, खड़े होते थे और नमाज पढ़ के जब लोग निकलते थे तो उन बच्चों को दुआ दी जाती थी। लेकिन एक नजारा कल हमने देखा कि शाहरुख खान ने दुआ के लिए हाथ उठाए और उस पर किस तरह का हंगामा हो गया, किस तरह का बवाल हो गया। इस जहनियत को किस तरह से रजा मुराद जी आप देखते हैं? सर आपका ऑडियो मुझ तक नहीं आ रहा है, शायद म्यूट। जी सर, वीडियो पे जाके ऑडियो को ऑन करना है सर। जी ठीक है, मैं दोबारा से रजा मुराद जी आपके पास आऊंगा सर, इसी इश्यू पर हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर बीसी शास्त्री जी आपके पास आऊंगा। शास्त्री जी, लता मंगेशकर जी का इंतकाल हुआ, पूरा हिंदुस्तान जाहिर सी बात है कि गम की लहर दौड़ गई और जो एक खला पैदा हुई, जो एक कमी है लता मंगेशकर जी की, वो कभी पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन इस गम भरे माहौल में भी हमने देखा कि कुछ लोग हिंदू मुसलमान करते नजर आए, कुछ लोग फिरकावारियत की नजर से इसे देखते हैं। शाहरुख खान जो दुआ मांग रहे थे लता मंगेशकर जी की आखिरी विदाई पर, उस पर भी हमने देखा कि लोगों ने किस तरह से कमेंट किया। शास्त्री जी, लता मंगेशकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि हम समर्पित करते हैं जी। और जैसा कि देखा गया कल, हमने क्या पूरी दुनिया, पूरा विश्व देखा उस अवसर को, और उस अवसर को देखते हुए सबकी आंखों में, सबके नेत्रों में अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, मानो कि हमारे घर का व्यक्तिगत कोई सदस्य गया हो और इतनी बड़ी हस्ती गई हो, तो सबकी आंखें नम थी। उस समय पर जो ये दृश्य देखा गया, हमारे सम्माननीय, जिन्हें हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, आदरणीय शाहरुख खान जी को, तो देख रहे थे कि वो मतलब जिस तरह से हमें तो जो दिखा कि वो दोनों हाथ ऊपर करके आकाश मंडल की ओर, और वो मास्क ऊपर करके और थूक रहे थे जी। तो ये समझ में नहीं आया कि वास्तविकता में ये मुस्लिम धर्म में कोई क्या रीति रिवाज है, कोई प्रथा है कि उस समय पर ऐसा किया ही जाता है, या वो जानबूझकर मतलब हमारे सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म से जो दिवंगत महान आत्मा गई थी, उस आत्मा का क्या वो अपमान करने के लिए तो नहीं गए थे, या उससे कोई संदेश देना चाहते थे सनातन धर्म को, या सनातन संस्कृति हमारे हिंदुस्तान को, या पूरे विश्व को क्या कोई संदेश देना चाहते थे वो? उनका ऐसा यह देखकर
जो उनकी अपनी एक्टिंग थी, शायद उससे मतलब आज हर कोई एक विचार में लगा हुआ है कि ऐसा उन्होंने किया क्यों। और साधारण व्यक्ति करता, कोई सामान्य व्यक्ति करता तो ठीक है, उसे मान लिया जाता कि भाई अज्ञानी है, उसे समझ में नहीं है तो उसने किया। पर इतने महान व्यक्ति होकर और इतना अच्छा व्यक्तित्व अपना रखकर उन्होंने ऐसा यदि कृत्य किया, और यदि हमारे दृष्टिकोण से हमारे समझ से शास्त्री जी, उन्होंने- बीसी शास्त्री जी, शाहरुख खान के इस अमल को आप भी शक की नजर से देखते हैं? नहीं, शक की नजर से तो देखते थे नहीं, मानते नहीं थे, देखते नहीं थे, लेकिन वास्तविकता में जो उन्होंने अपने आप दिखा दिया, अपने परिचय जो उन्होंने अपने आप दिया, उससे तो हर कोई देखेगा और हर कोई यही समझेगा कि इनके अंदर कोई न कोई गलत फहमी चल रही है। चलिए ठीक है, ठीक है। गलत सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदुस्तान, ये उस दिवंगत आत्मा जिसके शांति के लिए आप गए हैं, उस आत्मा का आप अपमान कर रहे हैं क्या? और उसका अपमान करके आपको मिलेगा क्या? क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? अब ये पूछना चाहेंगे। चलिए ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुनीति मिश्रा जो कि मारूफ सिंगर है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीति मिश्रा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। रजा मुराद साहब, सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? सर लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद ऑडियो म्यूट है आपकी तरफ से। ठीक है, मैं सुनीति मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। सुनीति मिश्रा जी, लता मंगेशकर जी का हमारे दरमियान से जाना बहुत बड़ा नुकसान है। इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन इस बीच हमने देखा कि इतने बड़े नुकसान को हम भूल गए और उस पर बयानबाजी और सियासत होने लगी। जो कुछ शाहरुख खान ने किया, शाहरुख खान ने पहले दुआ मांगी और उसके बाद जैसे इस्लाम धर्म में होता है कि फूंक डाली जाती है, उन्होंने वो दुआ मांगने के बाद वो फूंक डाली और उसी पर एक तनाजा खड़ा हो गया। इस चीज को आप कैसे देखती हैं? जी, मैं आपसे सबसे पहले माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने वो क्लिप नहीं देखी है जी, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने गम, मैं एक आर्टिस्ट और एक सिंगर हूँ और कल से मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हूँ। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कल से टीवी नहीं ऑन किया क्योंकि मैं देखना नहीं चाहती थी वो जो भी है, क्योंकि ये मैं दिल से ये मैं चीज़ जो है वो निकालना ही नहीं चाहती कि इतनी बड़ी हस्ती जो हमारे बीच अभी नहीं रही है, लेकिन मैं ये मानना चाहती हूँ कि वो अभी हमारे बीच हैं, लता जी। तो इसी वजह से मैं कोई क्या कंट्रोवर्सी हुई है उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, इस पर मुझे कोई इल्म नहीं। लेकिन ये सिर्फ मैं कहना चाहूँगी कि लता जी का हमारे बीच अभी इतनी अचानक से चले जाना एक पर्सनल लॉस की तरह हम सबको फील हो रहा है। ये सब मेरा नहीं बल्कि ये पूरी विश्व का यही फीलिंग है कि हम अभी तक उससे उभर नहीं पा रहे हैं कि अभी, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो हैं हमारे बीच, उनके संगीत जो है वो हमारी रूह से इतनी गहराई से जुड़ चुकी है कि एक जो कनेक्शन है हमारे बीच उनसे हमारी, तो वो हमसे जुदा नहीं हो सकती। भले ही वो फिजिकली हमारे बीच ना हो, लेकिन वो स्पिरिचुअली हमारे बीच हमेशा रहेंगी। और ये फील जो है ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमारी बिरादरी के जितने आर्टिस्ट हैं और जितने लिसनर्स हैं, उनके इतने करोड़ों चाहने वाले हैं, उनकी तरफ से मैं ये फील कर सकती हूँ कि क्या महसूस कर रही होंगी सभी। नहीं, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा नुकसान है, सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्षेत्र के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। रजा मुराद जी, सर क्या मेरी आवाज तो आप तक आ रही, लेकिन आपकी आवाज सर मैं नहीं सुन पा रहा हूं। आ रही है? जी बिल्कुल सर, अब आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। रजा मुराद जी, सीधे सीधे जो मैंने पहले आपसे सवाल किया था, जिस पर हमारे एक और मेहमान डॉक्टर बीसी शास्त्री जी, हिंदू धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी कहा कि ये एक शक की नजर से लोग इसे देख रहे हैं, एक गलतफहमी कहीं ना कहीं है। जो कुछ शाहरुख खान ने किया कि पहले उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाया और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने फूंक डाली, तो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर किसी ने एक शरारत की है, किसी ने अगर एक शरारत की है, अगर एक उसने गैर वाजिब बयान दिया है, तो हम खुद उसके शिकार हो जाते हैं, हम खुद उसके जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों के बयानात को बिल्कुल नजरअंदाज करना चाहिए।
एक बेहुदा बयान जो है उसकी गूंज फिर पूरे मुल्क क्या पूरी दुनिया में सुनाई देती है। ये हमारी कमजोरी है कि वो कोई शख्स एक ऐसी गैर वाजिब बात करता है और हम वो उसको दोबारा जो है उस बात को मुतवातिर तौर पर हम उसे दोहराते रहते हैं। ऐसी बातों को इग्नोर करना चाहिए। उन्हें चाहिए, वो चाहते हैं कि ऐसी बातें करके उन्हें अहमियत मिले और हम खुद उनके जाल में फंस जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि बेहतर यही होगा कि जो भी बयान जिसने जो भी दिया है उसे बिल्कुल अहमियत ना दी जाए। अहमियत देते हैं जी तो वो बयानात देते हैं, और अगर उन्होंने बयान दिया है और आप उसे अगर बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर दें तो उस बयान की कोई अहमियत नहीं होगी। हम खुद जो है उस बयान पे एक बखेड़ा खड़ा करके, एक कंट्रोवर्सी खड़ी करके हम एक बदमज़गी पैदा करते हैं, एक तलखी पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। ऐसे लोगों के बयानात को बिल्कुल टोटली इग्नोर करना चाहिए। यही तरीका है उन्हें खामोश करने का। नहीं, बड़ी अच्छी बात सर आपने कही कि इस तरह के जो शरपसंद अनासिर हैं उनको अहमियत नहीं देनी चाहिए और इस तरह की बयानबाजी पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन सर अब सवाल ये उठ रहा है कि हिंदुस्तान अपने जिस कल्चर के लिए, जिस रिवायत के लिए, जिस तहजीब के लिए जाना जाता था, अब हम आखिर जा कहां पर रहे हैं कि इतना गम का माहौल, दुख भरा एक माहौल है। शाहरुख खान उसमें जाते हैं, बाकायदा दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। ये एक तहजीब हमारी रही है सर, और उस पर भी इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो हमारे कल्चर को किसकी नजर लग गई है? हमारी तहजीब को क्या हो गया है सर? देखिए, इसमें कुछ शरपसंद अनासिर हैं और ये भी हो सकता है लोग जो हैं वो नावाकिफ हैं कि दुआ पढ़ने के बाद, फातिहा पढ़ने के बाद फूंका जाता है जी। कुछ लोग हो सकता है इससे भी नावाकिफ हों। तो अगर किसी की नावाकिफियत है तो उसे हम इस बात से बताते खुद हम उसे वाकिफ कर सकते हैं कि भाई ये जो है ये हमारा तरीका है। फूंकने में और थूकने में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब हमारी वालिदा फातिहा पढ़ती थी, कुछ पढ़ती थी, कुछ वजीफे पढ़ती थी, तो उसके बाद तमाम बच्चों पे फूंकती थी, दम कर दिया जाता था। बिल्कुल ये भी हो सकता है कि लोग जो हैं ला इल्म हो इस बारे में, या जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये शर पसंद अनासिर हैं। ये कोई भी बात ढूंढते हैं एक कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, और हम बिल्कुल उनके जाल में फंस के हम उसे एक बहुत बड़ा हम मुद्दा और बहुत बड़ा हम मसला बना देते हैं। तो बेहतर यही होगा कि ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल अहमियत ना दी जाए, बिल्कुल अहमियत ना दी जाए। मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि इस तरह के इश्यूज को बढ़ावा ना दिया जाए और ऐसे लोगों को कोई अहमियत नहीं दी जाए। मैं इस पर आगे और रजा मुराद जी आपसे बात करूंगा। स्निति मिश्रा जी मेरे साथ है, मारूफ सिंगर हैं। स्निति जी, जाहिर सी बात है कि एक गम और दुख की एक घड़ी है। लता जी को उन्हें कुछ खिराज अकीदत पेश करने के लिए, उन्हें ट्रिब्यूट के लिए मैं चाह रहा हूं कि चंद पंक्तियां जो हैं आप हमारे नाजरीन के लिए पेश करें। बिल्कुल। लता जी के मतलब लता जी के लिए मैं सिर्फ ये वैसे तो उनकी जितने भी नगमे हैं मोतियों की तरह हैं कि किसी एक को चुन पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बहुत ही पसंदीदा सॉन्ग जो सभी को पसंद है वो मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में
जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। शुक्रिया। बहुत खूब। जाहिर सी बात है कि इस आवाज़ और ये सुरीली आवाज़ हमेशा के लिए एक तरह से खामोश ज़रूर हो गई, लेकिन जो कुछ लता दीदी हमें देकर गई हैं उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, और यही उनका कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से दुनिया उन्हें हमेशा याद रखेगी। मैं रज़ा मुराद जी आपके पास आऊँगा। रज़ा मुराद जी, एक चीज़ सर और समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई समझता है कि शाहरुख खान ने जो किया उसमें कोई गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। सर, क्या शाहरुख खान जैसा बड़ा नाम या बॉलीवुड के जो सितारे होते हैं उनके साथ नाम जोड़ने के लिए और उनके साथ सुर्खियों में आने के लिए भी इस तरह की चीजें की जाती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग इतने गाफिल हैं कि लता जी शाहरुख खान को अपना बेटा मानती थी। बिल्कुल। और वो उन्हें अपनी वालिदा का दर्जा देते थे, और यही वजह थी कि वो वहां पे पहुंचे, आखिरी रसूमात में पहुंचे और उन्होंने फातिहा पढ़ी। लोगों को इस रिश्ते के बारे में पता ही नहीं है। और दूसरी बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है कि अगर शाहरुख खान पर आप उंगली उठाएंगे तो बहुत बड़ी न्यूज, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती है। या किसी आम आदमी पे अगर आप जी रज़ा मुराद जी, आपका शायद ऑडियो म्यूट हो गया दोबारा से। तो जी हाँ, अब आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी कि लोग इस ताक में होते हैं, इस ताक में होते हैं कि कभी किसी सेलिब्रिटी से कोई रती हो और फौरन उसको लपक लिया जाए। तो कई बार सेलिब्रिटी होने का, स्टार होने की आपको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो इससे पहले भी वो चुका चुके हैं। तो ये कीमत आपको चुकानी पड़ती है। तो वो शाहरुख खान हैं, वो बहुत ही हरदिल अजीज अदाकार हैं, और उनपे अगर आप कुछ तबसरा करेंगे या तनकीद करेंगे तो वो बहुत बड़ी न्यूज बनेगी। तो लोग इसी ताक में बैठे रहते हैं कि उनसे कोई गलती हो या कोई ऐसा मुद्दा उठाएं वो जिससे कि न्यूज बन जाए। तो यही होता है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया जी कि इसका जो सबसे अच्छा इलाज है कि आप खामोशी इख्तियार कीजिए और ऐसी बातों को आप बिल्कुल अहमियत मत दीजिए। बिल्कुल, यही इसका एक वाहिद इलाज है, वाहिद तरीका है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। बिल्कुल। तो, और देखिए, लता जी का जहां तक सवाल है, वो तो कौमी यकजहती की एक
जिंदा मिसाल थी। बेशक। उन्होंने ही एक भजन गाया था कि अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उन्हीं लता जी ने गाया बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, गर्दिश में है तकदीर भंवर में है सफीना। इससे बड़ी मिसाल आपको और क्या मिलेगी। बिल्कुल। तो ज्यादा इस पे बजाय इसके कि ऐसी गैर जरूरी बातों को हम इतनी अहमियत दें, इसे इग्नोर करना ही जो है वो बेहतर होगा। बिल्कुल। रजा मुराद जी, एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो मकबूल लोग होते हैं, और बॉलीवुड से खास तौर से शाहरुख खान जैसी जो हस्ती होती है, इनकी गलतियां लोग ढूंढते रहते हैं कि कहां पर गलती हो और उस गलती को पकड़ा जाए, हाईलाइट किया जाए और खुद भी सुर्खियों में आ जाए। लेकिन यहां पर रजा मुराद जी बहुत दिलचस्प है, यहां पर शाहरुख खान ने कोई गलती नहीं की है। यहां पर गलती कोई शाहरुख खान ने नहीं की। वो दुआ मांगते हैं जिस तरह से इस्लाम में दुआ मांगी जाती है। उन्होंने जिस तरह से आपने खुद तज़किरा किया कि दुआ मांगने के बाद फूंक डाली जाती है, उसे दम किया जाता है, तो कोई गलती नहीं हुई। लेकिन गलतफहमी से कह लीजिए या शक कह लीजिए या ये कह लीजिए कि जहनों में इतनी ज्यादा गंदगी भर गई है जिसकी वजह से शाहरुख खान के इस अमल पर भी सवाल उठा दिया गया। ये तो मैं कहता हूं कि ये तो बहुत ही बात जो है ये तशवीशनाक है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस रुख पे हम लोग जा रहे हैं जी। और अलमनाक बात यह है कि दिन ब दिन जो है फासले बढ़ते जा रहे हैं, नफरतें बढ़ती जा रही हैं और टॉलरेंस नाम की चीज कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो बात है ये बहुत ही ज्यादा जो है ये काबिले गौर है जो हो रहा है आजकल जी। तो बहुत अफसोस होता है और फिक्र भी होती है कि ये जो नौजवान जो जहन हैं वो क्या सोचेंगे, उनका रद्द अमल क्या होगा इन बातों पर। तो ये बात बड़ी अफसोसनाक है। जी। और हम सब का फर्ज है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये वालिदैन का फर्ज है कि बचपन से ही वो अपने बच्चों को तालीम दें। बिल्कुल। कि आप किसी भी मजहब या मिल्लत से ताल्लुक रखने वालों पर आप कोई तफरीक ना करें, आप उन्हें एक इंसान समझें। हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयां होती हैं, सब में होती है, कोई भी जो है दूध का धुला नहीं। बिल्कुल। लेकिन कुछ बातें जो हैं वालिदैन जब बच्चों के कुट्टी में वो बातें डाल देते हैं तो आखिरी दम तक वो बातें रहती हैं। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि ये वालिदैन का फर्ज है, ये उस्तादों का फर्ज है, ये टीचर्स का फर्ज है इन खलाओं को पुर करने के लिए। बिल्कुल। जो फासले बढ़ रहे हैं इन्हें किस तरह से इन फासलों को रोका जाए, या जो आपसी भाईचारा था जिस तहजीब के लिए हम जाने जाते थे उस पटरी पर दोबारा लौट कर कैसे आए, बहुत सोचने वाला ये मकाम है कि इस तरह के अमल पर भी जब सवाल उठने लगेंगे। बहुत वक्त कम बचा और बड़ी अच्छी बातचीत रजा मुराद जी आपने की। स्थिति मिश्रा जी, लता जी को ट्रिब्यूट करने के लिए मैं चाह रहा हूं कि एक गीत आप और सुना दें। बिल्कुल। ये एक जो आवाज़ हमारे बीच हमेशा हर दिन गूंज रही थी और गूंज रही है और रहेगी जी, तो उस आवाज़ को एक छोटी सी ट्रिब्यूट के लिए एक कुछ कोशिश करना चाहूँगी जी। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे वो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। वो गया रहने दीजिए। मेरी आवाज ही
पहचान है